हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके वीडियोस में अच्छी क्वालिटी की ऑडियो हो, तो ऐसे में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे क्वालिटी की माइक की। और अगर आप वायर्ड माइक लेना चाहते हैं, वायर्ड माइक की तरफ देख रहे हैं और वो भी बजट में, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास ये एक बोया का वायर्ड माइक है जो कि हम काफ़ी साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग 2 साल तो हो गए होंगे इसको इस्तेमाल करते हुए और अभी तक ये चल रहा है। तो हम बेसिकली रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पे हमारे पास 3 पैक्स पड़े हुए हैं माइक के, जिनका हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर रखा है। तो इसमें से 2 बोया के हैं और एक माउनो का है। तो किस कंपनी का आपको वायर्ड माइक लेना चाहिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं वीडियो बनाने से, मतलब अभी आपकी शुरुआत है और आपको बजट में माइक चाहिए है, बहुत महंगा माइक नहीं चाहिए है। वैसे तो महंगे में अगर आप देखेंगे तो एक से एक आपको माइक्स मिल जाएंगे, बट यहाँ पे हम बजट माइक के बारे में बात कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है बोया का ये BY-M1, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। लोग इसी से शुरुआत करते हैं और काफ़ी सारे रिव्यू वीडियोज़ भी होंगे, आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो क्या आपको बोया का BY-M1 वायर्ड माइक लेना चाहिए है या फिर आपको माउनो का लेना चाहिए है वायर्ड माइक? तो इन दोनों में से किस कंपनी का आपको माइक लेना चाहिए है? वैसे क्योंकि अभी तक हमने इन दोनों कंपनियों को ही सिर्फ जो है आजमाया है, इन्हीं दोनों कंपनियों के माइक्स का इस्तेमाल किया है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो हम सिर्फ इन्हीं दोनों कंपनियों के बारे में बता सकते हैं और वैसे धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारे पास और दूसरे प्रोडक्ट्स आते रहेंगे हम उनका भी रिव्यू करेंगे। तो ज़्यादा हम इसमें फ़ीचर्स और फंक्शनैलिटी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये लेवलियर माइक्रोफ़ोन होते हैं और इनके काम करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि जितनी नज़दीक से आवाज़ आती है उतनी अच्छी से उतनी क्लियरली ये रिकॉर्ड कर पाते हैं, या फिर जितना तेज़ साउंड होता है वो उतना क्लियर ये रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो जो भी साउंड तेज़ रहता है उसको ये क्लियरली रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे कि अगर आप जो है बैठे हुए हैं और आपके आसपास में लोग बैठे हुए हैं, आप धीरे धीरे बोल रहे हैं और आपके आसपास वाले लोग तेज़ बोल रहे हैं, तो वो तेज़ वाला साउंड इसमें रिकॉर्ड होगा। या फिर अगर वो भी आपके लेवल पे ही बात कर रहे हैं लेकिन क्योंकि माइक आपके पास मौजूद है, आपके नज़दीक है, तो आपकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर आएगी। तो कुछ इस तरह से इनके काम करने का तरीका होता है। और साथ में आपको एक फ़िल्टर दिया जाता है, ये आप देख लीजिए, इस तरह का आपको जो है एक नॉइस को रिड्यूस करने के लिए फ़िल्टर दिया जाता है। ये खास करके होता है कि जब हवा वगैरह बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हो या फिर आपके आसपास में मतलब कि कुछ ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसकी वजह से बहुत ही तेज़ हवा हो, तो वो हवा को या फिर हवा के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। नहीं तो अभी फ़ैन हमारे चल रहे हैं और बहुत तेज़ी से चलने लग जाए तो ऐसे में आपको सिर्फ फ़ैन की ही आवाज़ आएगी। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, एक तरह से नॉइस लेवल को रिड्यूस करने के लिए ये फ़िल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको साथ में मिलते हैं। कुछ कंपनीज़ 2 दे देती हैं, कुछ कंपनीज़ 1 देती हैं और ये क्लिप भी होती है साथ में। तो ये जो है सिर्फ हम ऐसे ही दिखा रहे हैं आपको, ये इस्तेमाल में है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस्तेमाल में है ये। तो आइए देखते हैं कि इन पैक्स में क्या कुछ मिलता है। तो ये बोया का BY-M1 लेवलियर माइक्रोफ़ोन है। तो इसमें कुछ सब कुछ बताया गया है, इसकी डिटेल्स वगैरह बताई गई हैं, काफ़ी कुछ जानकारियाँ हैं इसके अंदर। और ये शायद कि 6 महीने या फिर 1 साल की वारंटी होती है इस पर, हमें अच्छे से याद नहीं है। अब ये दूसरा वाला पैक हम जो है देखते हैं कि इसमें क्या है। और ये दूसरे वाले पैक में भी हमें कुछ इस तरह का एक यूज़र मैनुअल मिलता है, यूज़र गाइड आप कह सकते हैं इसको। तो माइक के बारे में इसमें जानकारी दी गई होती है कि कैसे इस्तेमाल करना होता है, तो आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, सही से इस्तेमाल करना आपको आएगा अगर आप ये अच्छे से चेक करेंगे। तो इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो ये आपके स्मार्टफोन से भी कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ साथ ये DSLR से भी कनेक्ट हो जाएगा और PC से भी कनेक्ट हो जाएगा। इसके साथ में कुछ कनेक्ट करने के लिए दिया गया रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो नहीं दिख रहा है, लेकिन साथ में आपको दिया जाता है, तो वो शायद कि कहीं पे गुम हो गया होगा। अब ये है माउनो का, तो इसमें हमें क्या कुछ मिला है वो दिखा देते हैं। ये बहुत पुराने पैक ऐसे पड़े हुए थे, मेरे ख्याल से साल या फिर 1.5 साल तो हो गए होंगे ये ऐसे ही पड़े हुए थे। तो इसमें देखते हैं कि क्या है। तो इनकी पैकेजिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छी है, बहुत ही प्रीमियम लग रही है पैकेजिंग। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं
कुछ कनेक्ट करने के लिए। अभी किस चीज़ में कनेक्ट होगा ये आप बताइए। ये तो मुझे लग रहा है कि डीजे वगैरह में कनेक्ट होने के लिए है, कुछ मतलब साउंड मशीन में ये कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। काफ़ी हैवी है ये, तो इसको हम रख देते हैं अभी फ़िलहाल। और ये जो मैंने आपको बताया था कि ये फ़िल्टर आपको साथ में दिया जाता है ताकि जो नॉइस होती है वो रिड्यूस हो सके, ख़ास करके जब हवा बहुत तेज़ हो आपके आसपास, तो उसको कम करने के लिए, उसके नॉइस को कम करने के लिए फ़िल्टर दिया जाता है, जो कि आप इस तरह से लगा सकते हैं ऊपर। अभी हम आपको दिखाते हैं, इस तरह से आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और इसमें क्लिप भी दी जाती है, तो ये तो हमारे पास मौजूद नहीं है, न क्लिप मौजूद है और न ही मोनो का माइक्रोफोन मौजूद है। वो दोनों ही आज के टाइम में ख़त्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं पूरी तरह से। हमने तोड़ फोड़ करके फेंक दिया। क्यों, इसके पीछे क्या वजह, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। और हम बात करते हैं कि आपको किस कंपनी का माइक लेना चाहिए, हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है बोया के BY-M1 माइक के साथ में। मैं ये माइक लगभग 2 साल या फिर 2.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और अब तक ये चल रहा है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। मतलब आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से ये रखा गया है। बिल्कुल इसी तरह से ये इधर उधर पड़ा रहता है, कहीं पे फेंका रहता है, लेकिन फिर भी ये काम करता है और बहुत अच्छी तरह से काम करता है। बहुत ही, मैं समझ लीजिए कि इसको रफली इस्तेमाल करता हूँ, बिल्कुल केयरलेसली, बट फिर भी ये काम कर रहा है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, कैमरे के साथ में भी काम करता है और स्मार्टफोन के साथ में भी काम करता है। तो इसमें यहाँ पे आपको एक तरह से स्विच मिलता है, जो कि आप इस तरह से कैमरे पे स्विच कर सकते हैं। अगर आपको इसको कैमरे के साथ में अटैच करना है, कैमरे के साथ में लगाना है, तो आप इसको कैमरा मोड पर कर लीजिए, तो ये कैमरे के वॉइस को रिकॉर्ड करेगा। और अगर आप स्मार्टफोन पे लाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको स्मार्टफोन पर कर दीजिए, तो ये स्मार्टफोन की वॉइस को रिकॉर्ड करेगा। स्मार्टफोन और कैमरा यानी कि DSLR के साथ में इसको हम अटैच कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। ये क्लिप जो है लगाई जा सकती है स्मार्टफोन में भी और आपके DSLR में भी। आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो बैटरी है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो सेल है इसका काम होता है सिर्फ कैमरे के साथ में। अगर आप जो है इस माइक का इस्तेमाल कैमरे के साथ में कर रहे हैं, कैमरा में अपने DSLR में लगा करके कर रहे हैं, कैमरा मोड पर करके, तो ऐसे में ये चार्ज होनी चाहिए है। जब डिस्चार्ज हो जाए तो इसको चेंज करना होगा आपको। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ये डिस्चार्ज हो गई और आप जो है इसको कैमरा मोड पर लगा करके और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें ऑडियो नहीं आएगा अगर ये डिस्चार्ज है तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा, चेंज करते रहना होगा। और बेहतर ये है कि जब आप जो है इसका इस्तेमाल ना कर रहे हो तो आप इसको ऑफ़ कर दें, मतलब कि स्मार्टफोन मोड पर कर दें। और ये ऑफ़ होने का मतलब ये है कि ये स्मार्टफोन मोड पर काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका फिर जो बैटरी से यानी कि सेल से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर ये स्मार्टफोन से अटैच है, स्मार्टफोन के साथ में आप जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इस बैटरी का, इस सेल का कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ जो है जब DSLR से आप जो है रिकॉर्ड करते हैं तब ये बैटरी काम में आती है, जब आप इसका इस्तेमाल कैमरा मोड पर करते हैं तब। अदरवाइज़ आप खुद देख लीजिए, ऑफ़ और स्मार्टफोन दोनों सेम ही है यहाँ पे। यानी कि अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हैं तो ये स्मार्टफोन मोड पे आ जाता है, तो फिर जो है बैटरी का यहाँ पे सेल का कोई लेना देना नहीं रहता है। तो आप आसानी से इससे जो है अपने स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हो, उसमें अच्छी क्वालिटी की ऑडियो आप पा सकते हैं। तो मैं इसको बता रहा था कि 2 साल से, या फिर हो सकता है कि 2 साल से भी ऊपर का टाइम हो गया उसको इस्तेमाल करते हुए, और मैं इसको अपने स्मार्टफोन में लगा करके इस्तेमाल करता हूँ। वीडियोस तो बनती हैं मेरी सारी वो कैमरा से बनती हैं, लेकिन ऑडियो अलग रिकॉर्ड होती है। तो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं इसको स्मार्टफोन मोड पर लगा करके, अपने स्मार्टफोन में इसको लगा करके और ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये एक जेनेरिक माइक से ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो मैं अभी आपको सुना देता हूँ कि इससे कैसी ऑडियो क्वालिटी आती है, इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी होती है। तो आइए इसको हम लगाते हैं। और इसकी क्लिप भी यहाँ पे मैंने अपने जेनेरिक माइक में लगा रखी है, तो इसकी क्लिप मैं इसमें लगा करके और इससे एक बार ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको सुनाता हूँ। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये हमारे इस माइक से, यानी कि बोया के BY-M1 माइक से रिकॉर्ड हो रही है।
तो आइए अब रिव्यू के बारे में बात कर लेते हैं, असली मुद्दे के बारे में बात करते हैं कि आपको किस कंपनी का माइक लेना चाहिए। अगर आप एक बजट में माइक परचेस करना चाहते हैं, वो भी वायर्ड वाला, तो कौन सी कंपनी का माइक आपके लिए सही रहेगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको बोया का BY-M1 माइक। ये सबसे अच्छा माइक होता है, सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, आपका पैसा वसूल कर देगा। ये आपको मेरे ख्याल से 600 से ले करके 800 रुपये के रेंज में मिल जाना चाहिए है। जब हमने इसको परचेस किया था कुछ 700 कुछ रुपए का था, पता नहीं इसका प्राइस किधर लिखा हुआ है यार। एक बार मैंने चेक किया था, इस पर प्राइस कहीं पे दिया गया था, अभी तो मिल नहीं रहा है। ये रहा MRP कितना है, ये 2750 रुपये। ये तो बहुत ज़्यादा है, हालांकि ये जो है सही प्राइस नहीं है इसका, वो MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको 600 रुपये से लेकर के मेरे ख्याल से 800 रुपये तक का मिल जाना चाहिए है, और बहुत अच्छा माइक होता है ये समझिए कि आपका बहुत लंबे टाइम तक साथ देगा। आप मान करके चलिए कि लगभग 2 साल तो आराम से ये निकाल देगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसके वायर का थोड़ा सा ख्याल रखते हैं, मतलब वायर को आप जो है किसी हैवी चीज़ पे ना आने दें, ये वायर ना कटने दें, वायर को कटने से बचाएं, तो ये बहुत अच्छे से आपका साथ देगा और सालों तक चलेगा ये। तो ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 सालों से, और अब तक ये चल रहा है, और इसको मैं इसी कंडीशन में रखता हूँ, इधर उधर पड़ा रहता है, ऐसे ही रखा रहता है, और ये अपना काम भी करता है। इसके अलावा ये हमने जो माउनो का लिया था ना, ये तो मेरे ख्याल से हमने महीने या फिर 2 महीने इस्तेमाल किए होंगे, और उसके बाद हमने इसको खुद तोड़ फोड़ करके इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, क्योंकि ये इतना घटिया क्वालिटी का माइक था और इतना महंगा था। ये इससे महंगा था, ये मेरे ख्याल से हमने 1000 या फिर 900 रुपये का लिया था, ये सोचते हुए कि इसकी जो है क्वालिटी इस माइक से बेहतर होगी। तो दिखने में तो ये प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा था, मतलब क्वालिटी इसकी दिखने में बहुत अच्छी थी। यहाँ पे आप खुद देख लीजिए इसकी पैकेजिंग वगैरह, प्रेजेंटेशन कितना अच्छा दिया गया था, इसमें सारी चीज़ें कितने सलीके से अच्छी तरीके से रख करके दी गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि इसकी क्वालिटी जो है सुपीरियर होगी इस माइक से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दिक्कत क्या हमें आई, क्यों हमने इसको तोड़ करके फेंक दिया, तो कुछ महीने ही गुजरे थे मेरे ख्याल से, 2 महीने, बहुत मुश्किल से 2 महीने गुजरे थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या दिक्कत आई थी। तो सबसे पहली जो दिक्कत आती है ना, इस तरह के माइक जो वायर्ड माइक होते हैं, तो यहाँ से दिक्कत आती है। यहाँ पे जो है, जो इनका वायर होता है, ये पता नहीं कनेक्शन इनका ख़राब हो जाता है, टूट जाता है या क्या होता है, बस यहाँ से एक दिक्कत आती है, जिसके बाद से ऑडियो क्वालिटी समझिए कि वो एकदम घटिया हो जाती है। ऑडियो क्वालिटी नहीं, बल्कि आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती, ऑडियो आपकी रिकॉर्ड नहीं हो पाती, माइक जो है कनेक्ट नहीं हो पाता है जब यहाँ से दिक्कत आती है, तो जैसे वो एयरफोन में होता है। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम आती है यहाँ से। तो यहाँ से जो प्रॉब्लम आती है, उसमें क्या होता है कि कभी कभी को ऑडियो आपकी रिकॉर्ड होती है और कभी कभी को रिकॉर्ड नहीं होती है, तो इधर उधर का साउंड आता है, या फिर जो है साउंड क्वालिटी ख़राब रहती है अगर इधर से प्रॉब्लम रहती है। तो 2 तरीके की प्रॉब्लम रहती है माइक्स के अंदर, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो बस यही प्रॉब्लम आ रही थी इस वाले माइक में, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। अक्सर जो है माइक कनेक्ट नहीं होता था, तो मजबूरन हमें जो है वो माइक फिर तोड़ करके फेंकना पड़ा। हमने 2 महीने चलाए और पूरा हमारा पैसा वेस्ट हो गया इसमें, बहुत ही बेकार था ये। इसके अलावा ये आपको मैं बता दूं कि इसका जो वायर था ना, वो इस वाले वायर से, इसके वायर से काफ़ी बेहतर लग रहा था ऐसे दिखने में भी, और जैसे हमने उसको ऐसे टच किया तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सा था। लेकिन कुछ ही महीने के बाद जो है उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई और वो हार्डनेस उसमें आने लगी, और फिर उसके बाद वही प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई वो प्रॉब्लम आने लगी। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि इसको मैं 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ वाली प्रॉब्लम इसमें, अभी मैं माइक दूर करके बात कर रहा हूँ, यहाँ वाली प्रॉब्लम इसमें अभी तक आई नहीं है। और दूसरी जो प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम भी इसमें अब तक नहीं आई है। तो दोनों ही प्रॉब्लम से अब तक ये दूर है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब 2 साल तक आपका अगर माइक चल जाए, जिसको आपने 600 या फिर 700 रुपये में लिया हो, तो वो तो पैसा वसूल है, उससे आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए है। और इसकी ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि हमने इसको थोड़ा महंगे प्राइस पे लिया था तो इसकी ऑडियो क्वालिटी में कुछ फ़र्क था, अच्छी ऑडियो क्वालिटी थी, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें और इसमें ऑडियो क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं था। तो अगर आपको एक ड्यूरेबल माइक चाहिए है, आप चाहते हैं कि
जो आपका माइक है वो लंबे टाइम तक चले, आपको बार बार बीच में बदलना ना पड़े, आपको परेशान ना होना पड़े, तो ऐसे में आप बोया का BY-M1 माइक परचेज़ कर सकते हैं। ये आपका साथ बहुत लंबे टाइम तक देगा, यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और आप इसको अगर ऐसे जैसे मैं रख करके इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसे भी बिना मतलब कि केयर के भी इसको आप इस्तेमाल करते हैं, रखते हैं, तब भी ये जो है आपका साथ देगा। लगभग कम से कम आप मान के चलिए तो 2 साल तो ये निकाल ही देगा। तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झिझक के और बिना सोचे आप बोया का BY-M1 माइक परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरी कंपनीज़ के अगर आप माइक देखें, चाहे वो माउनो हो या फिर कोई और कंपनी हो, तो आप उनसे थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। या फिर यूट्यूब पे आप वीडियोस देख लीजिए, लोग क्या बताते हैं किस माइक के बारे में, वो आप खुद ही जान सकते हैं। और आप एक बार जो है रिव्यूज़ भी ज़रूर से पढ़ लीजिए, जब भी आप परचेज़ करने जाते हैं तो रिव्यूज़ ज़रूर से चेक कर लीजिए करें, ताकि आपको सच्चाई पता हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये बोया का BY-M1 माइक परचेज़ करना हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।